प्रिया, प्रिया। अब क्या है, बोलो जल्दी। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे 2000 रुपए दे दो। 2000 रुपए? हाँ हाँ भाई, मुझे 2000 रुपए की जरूरत है, मुझे 2000 रुपए दो। किस लिए चाहिए? अरे किस लिए चाहिए, क्यों चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब पूछने का हक तुम्हें नहीं है। क्यों नहीं है मुझे पूछने का हक? अरे अगर कमाते होते तो मैं नहीं पूछती। जब कमाओगे नहीं, पड़े पड़े घर पे खाओगे तो पूछूंगी। तो एक बात बताओ, अगर मैं कमा नहीं रहा या तुम कुछ भी नहीं कर रहा, मैं कोई काम नहीं कर रहा, तो तुम क्या घर में खाना नहीं खा रही हो? तो मैं कमा रही हूँ तब खा रही हूँ, घर का खर्चा भी और घर का काम भी सारा करने के बाद। एहसान कर रही हो क्या? अच्छा, एहसान कर रही हो, तुम कमा रही हो। अरे मेरी भी जॉब लगेगी एक दिन, देखना मैं भी कमाऊंगा। क्या बोल रहे हो? एहसान कर रही हूँ? तुम पे एहसान नहीं कर रही हूँ। अरे एक औरत को दिखा दो जो खुद कमा के अपने पति को खिला रही हो। तो यार एक बात बताओ, तुम्हारे रोज रोज के यही ड्रामा रहते हैं कि मैंने अगर कुछ पैसे मांग लिए तो मतलब क्यों, क्या, कैसे, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो? क्या मैं आज मेरी नौकरी चली गई तो तुम इस तरीके से मुझे ताने सुना रही हो? हाँ, नौकरी चली गई? निकाला है तुमको ऑफिस से बॉस ने? अरे तुम यही करते थे बस, बाहर आवारागर्दी करने, क्योंकि जाते तो थे नहीं। तो ऐसे वर्कर की क्या जरूरत पड़ेगी बॉस को जो काम ही नहीं करता हो? देखो मैं ज्यादा कुछ मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि देखो पहली बात तो ये कि मुझे उस बात को, वो जो बॉस था ना, वो अपने एटीट्यूड में, मतलब अहंकार में, मतलब कुछ इस तरीके की बात है मुझे पसंद नहीं है। कहीं भी काम करोगे तो तुम्हारे ऊपर जो बॉस होगा वो एटीट्यूड दिखाएगा तो सहना पड़ेगा, क्योंकि तुम उसके नीचे काम कर रहे हो, वो तुम्हारे नीचे काम नहीं कर रहा। हम नहीं सहेंगे तो मत करो जाओ, फिर हमेशा ऐसे ही रखो। मैं जॉब कर करके, मैं काम कर करके तुम्हें पैसे लाओ, तुम खाते रहो, मैं तो हिसाब पूछूंगी। मत करो काम। जब तुम्हारी नहीं किसी से बनती, नहीं बॉस नहीं बनना चाहते तो घर में कुछ काम खोलो ना, कहीं से करो ना। अरे तो पैसे होंगे तभी तो खोलूंगा ना, पैसे तो नहीं कमाओ पैसे, जब तक तो सहना पड़ेगा, कमाओगे तभी तो खोलोगे। देखो प्रिया, मैं तुमसे यहाँ बहस करने नहीं आया हूँ। ये तो कर क्यों रहे हो बहस? तो फिर मैंने तुमसे 2000 रुपए तो मांगे, देना है तो दो, नहीं देना तो सब बना करो। हाँ तो बताओ ना किस लिए चाहिए? नहीं दे रही मैं, जाओ मत लो, ले लो जहां से लेनी चाहिए, दोस्त आने में उड़ाते वहां से ले लो। एक बात बताओ, तुम मतलब तुम 4 दिनों से बाहर जाकर के तुम काम क्या करने लग गई, तुम कमाने क्या लग गई चंद पैसे? तुम्हारे अंदर मतलब बोलने का भी हुनर आ गया? बोलने का हुनर? वो तो मेरे अंदर कब का था। कब का था? अरे पहले तो तुम कभी इस तरीके से नहीं मुझसे बोली। तो मैं अब बोल रही हूँ ना, क्योंकि तुमने मजबूर कर दिया है मुझे। जॉब छोड़ दी। अरे 8-9 महीने होने को आ गए। तो 8-9 महीने होने के लिए आ गए, तुम मरी तो नहीं? अच्छा, अगर मैं काम नहीं करती तो मर ही जाते हम तो। मर ही जाते? कौन से रिश्तेदार, कौन से तुम्हारे घर के हमें सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं? देखो प्रिया, मैंने तुमसे अभी भी कह रहा हूँ, मैं कह भी चुका हूँ कि मेरी जॉब लग जाएगी, मैं उसके बाद में तुम्हें घर पे बिठा दूंगा, फिर मैं कमा के लाऊंगा। जब तुम यही बोल रहे हो कि मुझे किसी बॉस का एटीट्यूड नहीं देखना, सुनना नहीं है, ये सब बोल रहे हो, तो तुम्हें कौन जॉब देगा और कहाँ जॉब कर सकते हो? तो क्यों सुनूं यार? अच्छा? किसी की क्यों सुनूंगा मैं? अरे तुम जिसके नीचे काम करोगे उसको सुननी पड़ेगी। बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा मैं। एक से लेकर लाख तक मेरी गलती भूल जाओ। अभी तो 8-9 महीने बीते, सालों भी बीतेंगे, 10 साल भी बीतेंगे, तुम्हें जॉब कोई नहीं देगा, नहीं मिलेगी। जब तुम अपने एटीट्यूड में रहोगे अपने बॉस के सामने, तो कौन देगा जॉब? सुननी पड़ती है भाई, सुननी पड़ती है। हम भी सुनते हैं, 10 सुनाते हैं हमें, तब जाके सैलरी हाथ में आती है, तब जाके घर का खर्चा चलाती हूँ मैं। तुम सुन सकती हो, मैं नहीं सुन सकता। हाँ तो मत सुनो ना, मुझसे शादी ही क्यों की? शादी क्यों की? अरे वो तो मैं क्या मैं बोलो खत्म करो बात ही। क्या क्यों खत्म करूं? सिर्फ मैंने ये पूछा था 2000 रुपए क्यों चाहिए, तुमने बात बढ़ा दी इतनी। अरे तो क्यों मांगता है एक इंसान 2000 रुपए क्यों मांगेगा? अभी जब मेरे पास कोई पॉकेट मनी नहीं है, कोई मैं पॉकेट मनी बच्ची हो, तुम्हें पॉकेट मनी दूं? तो मेरे पास अगर मैं कुछ, मेरा अगर मन भी कर रहा होगा, मैं बाहर जाके घूम लिए, दोस्तों के साथ अय्यासी कर ली, बस यही तुम्हारे हो गया। यानी कि मैं तुम्हारे 24 घंटे यहाँ इस घर में पड़ा रहूं और तुम्हें देखता रहूं? पड़ा रहने की बात नहीं कही, मुझे देख, अरे मुझे टाइम ही कहाँ है, जॉब करती हूँ मैं, मुझे कहाँ टाइम है? तो फिर क्यों देखते हो मुझे? क्यों देखोगे? मत देखो ना, मैं तुम्हारे, अरे तुम तो बाहर वालियों को ताड़ोगे, मुझे क्यों देखोगे? तभी तो जॉब नहीं कर रहे हो तुम। शट अप! ये कैसी बदतमीजी? यू शट अप! ये क्या बदतमीजी कर रही हो तुम? क्या कि बाहर वाली को ताड़ोगे, कि ये करोगे, ये वो करोगे? हाँ, सीधी कहने का मतलब है, अगर तुम्हें जॉब करनी है तो तुम जॉब करो, देखो घर के खर्चे उठाओ, तब मैं आराम से, मैं कहीं भी जॉब नहीं करूंगी, आराम से घर के काम करूंगी ना। देखो प्रिया, मैं जॉब करूंगा लेकिन अभी नहीं करूंगा। मैं कितनी बार कहूं तुम्हें यार, कितनी बार नहीं बोल चुका मैं? तुमने ये बोला कि मैं बॉस की एक नहीं सुनूंगा, एटीट्यूड नहीं सहूंगा, लेकिन मैं कुछ ऐसा काम करना चाहता हूं जिससे कि मुझे ताने ना सुनने पड़े, मुझे किसी की नहीं सुननी पड़े, क्योंकि मैं आज तक कभी किसी की नहीं सुनी, मैं अब कैसे सुन लूंगा? एक बात बोलूं, तुम्हें आदत पड़ गई है मेरी कमाई खाने की, तो तुम अब काम नहीं कर पाओगे। अब देखो, बीवी तो अच्छा खासा कमा लेगी, तुमसे अच्छी खासी पढ़ी लिखी भी है, अच्छा कमा, सब कुछ कर ही लेगी। बात में से बात, बात में से मैं बात, पैसे बात नहीं में दे से रही, बात। बात खत्म, मुझे नहीं देने पैसे। नहीं, अरे बस करो यार,
ताने सुना दिए, पता नहीं क्या क्या नहीं सुना दिया तुमने सिर्फ 2000 रुपए को लिए। हाँ, रखो अपने पास, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। अरे अगर आपको इतने ताने लगे होते ना, अब तक कहीं जॉब कर लेते। चुप करो, चुप करो, चुप करो, चुप करो। कहते हैं ना, जिसके बात लगती है उसके बात ही लग जाती है, लेकिन लात ही नहीं लग रही इसकी तो। कैसे हो? ठीक हो? चेहरा बड़ा डल दिख रहा है, क्या हुआ? बस पूछिए मत, बताइए क्यों आए? क्यों आया हूँ? अरे आज तक तो तुमने ये सवाल पूछा नहीं कि मैं क्यों आया हूँ, और आया भी हूँ तो अपनी फ्रेंड से मिलने आया हूँ भाई। और वैसे भी आज छुट्टी थी तो हमने सोचा, वैसे तो प्रिया का प्लान था और सारे ऑफिस का भी प्लान था कि आज मूवी देखने चलते हैं, तो तुम भी चलो ना। मुझे नहीं जाना कोई मूवी देखने। वैसे मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। बोलो। आखिरकार तुम मेरे घर पे क्यों आते हो? अरे यार, कितनी बार बोला कि वो मेरी दोस्त है और मेरे साथ ऑफिस में जॉब करती है, अगर साथ में उसके पास नहीं आऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? देखो, वो तुम्हारी दोस्त होने से पहले मेरी वाइफ है। ये ऑफिस वाली यारी दोस्ती सिर्फ ऑफिस तक ही रखी है, ये घर तक मत लाइए, क्योंकि यहाँ आपको जब मोहल्ले वाले देखते हैं तो तरह तरह की बातें बनती हैं। इसलिए मैं तुमसे यही कह रहा हूँ, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। मुझे लगता है कि मोहल्ले वाले कोई तरह तरह की बात करते हो या ना करते हो, लेकिन शायद तुम्हें बुरा लगता है। अरे यार कूल ना। और अगर प्रिया से कोई बात हुई है तो मैं बात करता हूँ ना। कोई बात नहीं हुई है। आप फिर मैं आपसे मना कर रहा हूँ, आप इंटरफेयर करे जा रहे हैं। इट्स ओके। अगर तुम्हें लगता है कि मेरा तुम्हारे घर आना गलत है तो बिल्कुल गलत है। मैं जाता हूँ। ओके, हाँ जाइए। कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, बस कुछ नहीं। तुम्हारे पति ने बोला कि यहाँ मत आया करो, तो पति ने बोला और तुम चले गए, जाने लगे। तो तो क्या? ये कौन होते हैं तुम्हें भेजने वाले और मना करने वाले? प्रिया ऐसे नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलूं? हस्बैंड है भाई। हाँ तो हस्बैंड है, सिर्फ नाम के हस्बैंड है ना। प्रिया ऐसे नहीं कहते हैं। कैसे देखो, बोलते? अगर घर में अगर झगड़े होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम समाज के सामने ऐसी बात करोगी। ओह, मैंने सिर्फ तुम्हारे सामने बात की है, समाज के सामने नहीं की। अच्छा नहीं लग रहा, दोस्ती हूँ। और वैसे भी यहाँ ऐसी बातें करना ठीक नहीं। अगर कोई बात है तो उसको क्लियर करो ना अंदर जाके। चलो ठीक। आइए भाई साहब, जाइए आप। अरे भाई साहब आइए तो सही, आप जाइए प्लीज। बस। मैं कह रहा हूँ ना, आइए तो सही। प्रिया, जब देखिए- इंसान का आने का मन ही नहीं था तो क्यों जबरदस्ती की? प्रिया ऐसा नहीं कहते हैं। देखो, वो तुम्हारे हस्बैंड, अगर तुम्हारे घर में कोई बात हो रही है तुम दोनों के बीच, तो उसको आपस में मिलकर सॉल्व करने की कोशिश करो ना। सॉल्व करने की बात तो ऐसी रही, मैं अभी आपको पूरी बात बताता हूँ कि आखिरकार मेरा मूड ऑफ क्यों है। जी। आपको मैं एक बात बता दूं, मेरी 1 साल से कोई जॉब नहीं है, मेरी जॉब छूट गई है और मैं 1 साल से घर पे बैठा हुआ हूँ। पता है मुझे। 1 साल से ये जॉब कर रही है बाहर। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जब से ये कमा ही रही है, मैंने इसको ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये कमा नहीं रही है, पैसे वगैरह सब ये लेके आ रही है, सब घर का खर्चा यही चला रही है। लेकिन भाई साहब, मैं जब इससे कुछ पैसे मांग लेता हूँ, अगर मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, हालांकि मैं कमा नहीं रहा हूँ, लेकिन हर इंसान को पैसे की नीड होती है, ज़रूरत होती है, बाहर की भी कोई ज़रूरत होती है। अगर मैंने 1000-2000 रुपये अगर इससे मांग लिए तो मैंने गुनाह कर दिया। हाँ, उसमें भी मतलब क्वेश्चन होते हैं, क्यों, क्या करना है, मूड ऑफ हो जाता है। कोई बात नहीं। तब मैंने 1000 बार इससे बोल दिया है कि अरे बस इतनी छोटी सी बात है, अगर 2000 रुपए की बात है तो भाई साहब आप परेशान मत होइए। क्या ये लीजिए। अरे क्या कर रहे हैं अभी? मेरी बात तो अरे, सुनिए, जब आपकी जॉब हो जाए तब वापस कर देना। जॉब? अरे जब किसी बॉस की सुनेंगे तभी तो वापस करेंगे, तभी तो जॉब लगेगी। जब किसी की सुनेंगे नहीं तो कहाँ से जॉब लगेगी? प्रिया 1 मिनट। एटीट्यूड। प्रिया 1 मिनट। क्या यार, एटीट्यूड दिखाते हैं हर जगह। अरे तो कोई कौन बात नौकरी नहीं पे है, अगर रखेगा? वो एटीट्यूड नहीं दिखाएंगे तो तुम उन्हें एटीट्यूड दिखाओगी। अब तो ये क्या तुम्हारा करूं? एटीट्यूड ही तो है। देखो प्रिया, ऐसे बिहेव नहीं करते। और वैसे भी तुम्हारी जॉब अभी कुछ टाइम से ही तो लगी है, समथिंग 1 साल से। और उससे पहले तो यही जॉब करते थे ना। जब इन्होंने जॉब की तो आज तक तुम्हें कोई ताना दिया? हमेशा पलकों पे रखा। तो आज तुम्हारी जॉब है और उनका वक्त खराब है, तो ऐसा मत करो। और वैसे भी भाई साहब, एटीट्यूड देखिए, कोई बात नहीं है, घर में लड़ाइयाँ होती है, झगड़े होते हैं, छोड़िए, ऐसे नहीं होते, हमारे घर जैसे नहीं होते। चिल करिए। आप जो भी आपका काम है आप कर लीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेंशन नॉट। देखो प्रिया, करण, तुमने पैसे क्यों दिए? अरे प्रिया, ऐसे नहीं होता है। कैसे होता है फिर? अरे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना, और मैं उनका भी दोस्त हूँ, और मैं तुम्हारा फैमिली दोस्त हूँ। अगर मैंने पैसे दे भी दिए तो कोई बात नहीं है। वो तुम्हें वापस नहीं करने वाला। आज तक जब मेरे पैसे वापस नहीं किए। देख एक बात बताऊं, अगर हमारे जब अपने बॉस की नहीं सुनेंगे तो कहाँ से जॉब मिलेगी? कोई बात नहीं है प्रिया, कोई बात नहीं है।
दिमाग खराब करके रख दिया कोई बात मेरा नहीं, पूरा। पैसे मेरे गए हैं ना, बात जाने दो, बात खत्म करते हैं। तुम अपना मूड क्यों ऑफ कर रही हो? अरे हमने मूवी का प्लान बनाया, चलो ठीक है चलो। आओ। तुम अभी तक सोए नहीं? आ गई तुम? हाँ आ गई। ये टाइम है आने का प्रिया? हाँ, ये टाइम है आने का घर में? मतलब? तुम्हें दिख रहा है कितना टाइम हो रहा है? हाँ 10 बज रहे हैं, 10:30। क्या हो गया? 10:30 बज रहे हैं और तुम्हें कोई फर्क नहीं है? क्या फर्क पड़ेगा मुझे? कहाँ गई थी तुम? मूवी देखने गई थी, तुम्हें पता नहीं है क्या? अरे मूवी देखने गई थी तो समय से लौटना था ना। और मैं यहाँ कितनी देर में खड़ा हुआ हूँ तुम्हें पता है? चिल्लाओ मत। मूवी देखने गई हूँ दोस्तों के साथ, एक घंटे में ही नहीं आ पाती मैं। एक अरे घंटे दोस्तों में? के साथ मैं मूवी देखने गई थी, कुछ खाया पिया पार्टी करी तभी आई हूँ ना। खाया पिया? यानी कि तुमने खा पी के तुम एकदम, हाँ और एकदम। तुम्हें मेरी चिंता है कोई? हाँ, तुम्हारी क्या चिंता? अरे मैंने कुछ खाया है या नहीं खाया, क्या क्या किया क्या नहीं किया, मैं कितनी देर से भूखा खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे। भूखा? पैसे लेके तो गए थे करण से, कुछ खाया नहीं तुमने? और हाँ घर में रखा है, सब किचन में सारा सामान रखा है, मैगी पास्ता मैकरोनी कुछ तो बना लेते मैंने आज से पहले कुछ बनाया इस घर में? हाँ तो सीखो। सीखो क्या होता है? अरे तुम घर में बना बना के खिलाओगी मुझे या मैं? चुप हो जाओ, गई तब कलेश, आई तो कलेश। मेरे वैसे भी सिर में दर्द हो रहा है, एक कप चाय मिल जाए तो। और हाँ मुझे सुबह जल्दी जाना है, मेरे कपड़े प्रेस वगैरह कर दिए नहीं कर दिए? मुझसे नहीं हो रही कोई प्रेस। क्यों नहीं होगी? अरे नहीं हो रही। अरे घर में बड़े बड़े क्या करोगे, इतना भी काम नहीं कर सकते क्या? अरे तुम यार इतना काम कराओगी मुझसे? तुम मुझे तनख्वाह दे रही हो क्या? हाँ? तनख्वाह? तो पॉकेट मनी देती तो हूँ, और मुझसे मांगते मांगते आज मेरे दोस्त से भी मांगने लग गए। ये वैल्यू है तुम्हारी? तुम्हारे दोस्त ने खुद मुझे पैसे निकाल के दिए थे, मैंने उसे मांगे नहीं। ऐसे तो भिखारी भी मांगता है, उसको भी दे देते हैं हम तो पैसे। दे देते हैं? हाँ। ऐसा कोई मैंने उससे एहसान में नहीं लिए, समझ में आया? किस चीज में लिए फिर? क्या? किस में लिए और जिस दिन नौकरी लग जाएगी मैं उसके सारे पैसे वापस कर दूंगा। नौकरी कब लगेगी? कब? जब भी लगेगी तब। अच्छा तो सालों साल नहीं लगेंगे, बच्चे भी आ जाएंगे, बूढ़े भी हो जाओगे, तब दोगे वापस? बच्चे पे कर्ज कर दो, बच्चों पे कर जाओ कर्ज। देखो दुकान वाले के 3,000 रुपए थे, वो भी मैंने दिए। पेट्रोल तक के पैसे नहीं, वो भी मैं ही देती हूँ। और फोन भी EMI पे ले रखा है, उसकी भी किस्त मैं जमा करती हूँ। मेरे से बिना पूछे बाइक भी निकाल ली, उसकी भी किस्त जमा करती हूँ मैं। कहाँ कहाँ करूँ? फोन, बाइक, और देखो कपड़े तो देखो बटन खुला हुआ है ना। एक बात बताओ, जो तुम्हारे पास काम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तुम निखट्टू आदमी हो, तुम जाते कहाँ हो? इन चीजों का इस्तेमाल करते क्यों हो और किस लिए करते हो? एक बात बताऊं, इन सब चीजों को है ना आदमी बिगाड़ रही है। दिन भर बस बाइक चलवा लो, इधर उधर घुमवा लो, फोन चलवा लो, अब बस रील्स दिखवा लो। एक बात बताऊं, इन फोन ने ही ना तुम बिगाड़ के रख दे हो। सही बता रही हूँ मैं। कुछ काम वाम ढूंढ लो। मुंह से आती खैन कलेशबाजी करके रख दी मेरी जान को। तो क्या यार मैं पूछ नहीं सकता कि तुम इतनी लेट आ रही हो? आज तो तुम 10:30 बजे आई हो, कल को 12 बजे आओगी। 1 बजे आऊंगी, क्या कर लोगे? हाँ जब मेरा हक नहीं है तुम पे पूछने का कि तुम पैसे किस लिए ले जा रहे हो, तो तुम भी मत पूछो। इतनी सी तो बात है। तुम भी बताया करो पैसे क्या करते हो, मैं भी बता दिया करूंगी। यानी कि तुमने अगर तुमने मुझे टारगेट कर दिया कि मैंने तुम्हें पैसे के बारे में नहीं बताया कि मैं पैसे। हाँ तो तुम्हें 2,000 रुपए किस लिए चाहिए थे, जब बाइक का खर्चा मैं दे रही हूँ, फोन का खर्चा मैं दे रही हूँ, खाने का खर्चा मैं दे रही हूँ, 2,000 रुपए अलग से क्यों चाहिए थे बताओ? अरे तुम मेरी बीवी हो, मैं तुमसे 1000 सवाल करूंगा। हाँ तो तुम भी मेरे हस्बैंड हो, मैं तुमसे 1000 के 2,000 सवाल करूंगी। हाँ कोई सेटिंग तो नहीं बना ली अलग? हाँ देखो ये खामोखा की बातें मत करो, मैं बता रहा हूं तुम्हें। सही कह रही हूँ। या तो यारी दोस्ती में बिगड़ रहे हो तुम, या वहां पे पैसे उड़ाते हो, या फिर कुछ गलत तो नहीं करते हो तुम? समझदार हो? क्या गलत शौक? हाँ समझदार हो? तुम भी मुझे अपने जैसा समझ रही हो, जैसा तुम करती हो वैसा मैं करूंगा। क्या मतलब? तुम मुझे गलत ठहरा रहे हो? मैं गलत करती हूँ? अरे छोड़ो, क्या सब पता है मुझे तुम्हारे बारे में। क्या पता है? क्या पता है तुमको? अरे जब भी तुम पे कोई बात कहती हूँ, मैं तुमसे बात कहती हूँ, जब भी तुम पे कोई बात आती है उल्टा मेरे से बोल देते हो, तू भी तो करती है, तू भी तो ये कर रही है। हाँ इतना गंदा समझ रखा है मुझे? क्या गंदा? हाँ? अरे तुम हो ऐसी। अच्छा, बोलता हूं मैं, सही अच्छा बोलता हो, हूं। तो मेरी कमाई क्यों खा रहे हो? चले जाओ ना यहाँ से, शर्म तो नहीं आ रही? अपने अंदर तो झांके नहीं देखते। मैं कैसे लेके आ रही हूँ, क्या लेके आ रही हूँ? बस इल्जाम लगा दिया मेरे से गलत, है ना? मैं अय्यासी करती हूँ, मेरे को इतना टाइम है जो अय्यासी करूंगी मैं। तो यही ऐसी नहीं है तो और क्या है? तुम 10 साढ़े 10 बजे तुम घर आ रही हो, कल को 1 बजे आओगी, कल को 3 तो बजे जब आओगी। संडे था मैं थोड़ा एंजॉय नहीं कर सकती? जब तुम ही नहीं जाते मुझे लेके, मैं किसी के साथ जा भी नहीं सकती दोस्तों के साथ? हाँ इतना भी भरोसा नहीं है मेरे पे? बहुत हो गया, मैं इतना बर्दाश्त नहीं कर सकती।
दिन जाऊं ऑफिस जाऊं तो कलेश। मैं बहुत तंग आ गई हूँ। आप चाहो ना तो अपना अलग देख लो, मुझसे अलग रहो। क्या? मुझसे अलग रहो ना। प्रिया, अरे मेरी करण। कौन? अरे सूरज, तुम? हाँ मैं। हाँ वैसे भी मैं ऑफिस ही जा रहा था, निकल के आओ, चलो मेरे साथ ही। नहीं नहीं, मुझे बात करनी है कुछ तुमसे। तो बोलो। बात ये करनी है कि रात को मेरा प्रिया से बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया। प्रिया से झगड़ा हो गया? हाँ। लेकिन क्यों? वही यार, घर की टेंशन है ना कि मैं कमाने नहीं जाता, वो कमाती है, और अगर वो कमा रही है तो वो यहाँ भी घूमेगी, यहाँ भी जाएगी। अगर मैं उसे नहीं पैसे के बारे में बताता तो वो मुझे बताना अच्छा नहीं समझती कि मैं कहाँ गई कहाँ नहीं गई और इतनी लेट क्यों आ रही हूँ। तो सूरज तुम भी कूल रहा करो ना। तो कल तो उसने यहाँ तक भी बोल दिया कि आज तो 10:30 बजे आई हूँ मैं, कल को 1 बजे भी आ सकती हूँ, 3 बजे भी आऊंगी। तो आखिरकार ये इस तरीके से ड्रामा चलेगा घर में? ड्रामा तो तुमने खुद क्रिएट किया है। जब तुम खुद कमाते ही नहीं हो तो वो इतना तो कहेगी ना तुमसे। वैसे भी वो पूरे घर का खर्चा उठाती है, तुम्हारा खर्चा उठाती है। अगर बाय द वे उसने अगर 1-2 बात तुमसे कह भी दी तो तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। बुरा नहीं मानना चाहिए? अरे वो एक बार का ड्रामा नहीं है उसका, न जाने कितनी बार वो बोलती है, 1000 बार। अरे तो दिन वो में इसीलिए तो बोल पाती है तुमसे कि तुम कुछ काम नहीं करते। यार मैं जानता हूँ कि वो बाहर जाती है, जॉब करती है अपनी, लेकिन घर के तो काम मैं करता हूँ ना। कपड़े प्रेस मैं करता हूँ, कपड़े मैं धोता हूँ, हाँ, और तो और तुम्हारा झाड़ू वगैरह पोंछा वगैरह सब मैं करता हूँ घर के। हाँ तो इसमें बड़ी बात क्या है यार? जब तुम जॉब करते थे तो प्रिया भी ये सब काम करती थी ना, तो एडजस्ट करते थे ना तुम उसे। तो अब वो तुम्हें एडजस्ट कर तो रही है, अब धीरे धीरे सारी चीजें सिचुएशंस ठीक होंगी। तो मैंने कभी उससे, जिस वक्त वो इस तरीके के काम करती थी घर के, तो मैं तो कभी उससे लड़ा नहीं, लेकिन आज मैं जब घर के काम कर रहा हूँ तो उसे मैं क्यों बुरा लग रहा हूँ? अगर तुम ये सब कर भी रहे हो तो कोई बात नहीं। और जिस घर में औरत झगड़ा करती है ना, ऐसा नहीं है कि उस घर में प्यार नहीं होता, प्यार भी होता है भाई। अगर झगड़ा नहीं होगा तो प्यार कैसे होगा? और देखो, परेशान होने की जरूरत नहीं है फिलहाल। देखो, कभी भी अगर पत्नी अगर लड़ भी जाए तो उससे सॉरी बोल देना चाहिए। इवन मेरी भी पत्नी है यार, मैं भी सॉरी बोलता हूँ, और कोई बड़ी बात नहीं है सॉरी बोलने में। अगर अपनी गलती है तो सॉरी बोल सकते हो तुम। तो यार कितनी बार बोले सॉरी? 1000 बात नहीं, हो जाता है गुस्से में, सॉरी बोल देना, माफ कर देगी। खैर मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं और कहो तो मैं भी छोड़ दूंगा, चलो। करण 1 मिनट। हाँ मुझे यार तुमसे एक काम है। हाँ तो बोलो। 1000 रुपये पड़े हैं तुम्हारे पास? है, जरूरत थी यार, दे दो। ये लो करण। अरे थैंक यू यार। मेंशन ना। थैंक यू। वैसे करण एक बात बताऊं? हाँ? ये तुम ये मत समझना कि मैं तुमसे उधार ले रहा हूँ पैसे। एक एक पैसा चुकाऊंगा तुम्हारा, एक एक पैसा दूंगा तुम्हारा मैं। ओके, ध्यान रखना। पूरे ठीक है, चलता हूं मैं। 2 उस दिन थे और 1000 ये, 3000 हो गए। अगर मैं तुमसे 20,000 भी ले लूंगा ना तो वो भी तुम्हें वापस करूंगा मैं, ठीक है? एक भी पैसा नहीं रखूंगा तुम्हारा। आदमी बड़ा खुददार है। प्रिया, प्रिया, हाँ बोलो। चलो मेरे साथ। चलो तुम्हारे साथ? हाँ मेरे साथ चलो। अबे जाऊंगी बाद में। ये बताओ इतने टाइम कहाँ थे? कहाँ से आए हो? कहाँ था कहाँ नहीं था वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी तुम मेरे साथ चलोगी। कहाँ जाऊं? कहाँ? फिल्म देखने चलते हैं ना तुम्हारे फिल्म साथ? देखने? क्यों? अच्छा तुम मेरे साथ नहीं चल सकती हो? बताओ। हाँ जा सकती तुम हूँ, बोलती हो कि तुम मुझे घुमाते नहीं हो क्या? तुम मुझे मतलब तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जाते हो? आज मैं हाँ तुमसे हाँ फिल्म देखने जाऊंगी सब। लेकिन तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए टिकट खरीदने के लिए? पैसे कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए वो मैं सब बता दूंगा। अभी बताओ ना, तभी तो जाऊंगी। अरे अब मैं बता ही देता हूँ तुम्हें। किसी से मांगे क्या अरे उधार? नहीं मांगे बाबा, मैं किसी से क्यों मांगू? देखो अब चाहे किसी से भी मांगना, मैं किसी की भरपाई नहीं करूंगी, पैसे नहीं दूंगी। अरे मैं नहीं हूँ मांगे। परेशान। अरे पागल औरत। बताओ। नहीं क्या? मेरा मतलब मैंने नहीं मांगे किसी से पैसे। अब देखो बात ये है कि एक किसी का काम था छोटा मोटा, तो मैंने उसमें हेल्प की और मुझे हेल्प करने के
1000 रुपए दिए उन्होंने। मतलब तुमने कहीं मेहनत की? हाँ मेहनत की मैंने, तब जाके तुम्हें पैसे मिले। हाँ हाँ, तो इन्हें खर्च क्यों कर रहे हो? रखो ना अपने पास। अरे तो प्रिया मैं चाहता हूँ कि देखो तुम भी बोलती हो कि तुम मुझे घुमाने नहीं ले जाते कहीं, तुम मुझे लेके नहीं जाते हो कहीं मार्केट वगैरह, तो मैं चाहता हूँ कि आज तुम और मैं चल रहे हैं, फिल्म देख के आएंगे, खा पी के आएंगे कुछ बढ़िया। हाँ हाँ, मैंने बोला था, पर तुम पैसे कमाओ, अभी तुम्हें जरूरत है इनकी। अरे मूवी हम और किसी दिन देखने जाएंगे ना प्रिया, जब आप पैसे अच्छे से इकट्ठे कर लो। मूवी क्या, शॉपिंग भी करने चलूंगी। अरे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। अब देखो, अब ये पैसे अगर मैं आज नहीं करूंगा खर्च, तो देखो कल किसी ना किसी काम में लग जाएंगे। हाँ, तो काम में लगा लो ना। अब लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये पैसे देखो, अब यही मान लो कि अब जब से काम नहीं किया तब से मेरी ये पहली कमाई है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ मैं इस कमाई को खर्च करूँ। और हाँ देखो प्रिया, रात में मेरे को ज्यादा बोल गया था तुमसे, अनापशना, मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? बोला तो मैंने था ना, मुझे माफ कर दो। हाँ तो हम दोनों एक दूसरे से सॉरी बोलते रहे ना। आओ तो चले। आओ। हाँ करण। अरे यार एक हेल्प कर दो ना। क्या? बताओ। ये टाइप करना, मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है? हाँ अच्छा, मैं कर दूंगी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। वैसे हाँ, कल तुमने फोन नहीं किया यार शाम को। वैसे तुम डेली फोन करती हो, थोड़ी बहुत देर के लिए चाहे हाय हेलो ही करो। अरे कैसे करती? क्या हुआ? वो मेरे को मूवी दिखाने जो ले गए थे ना। अरे भाई मूवी किसके साथ देखने चले गई हमारे होते हुए? सूरज के साथ। और किसके साथ जाऊंगी? अरे वाह। देखो करण, मुझे ना रात ऐसा लगा कि मुझे मेरा पुराना सूरज वापस मिल गया। अच्छा। हाँ, हम दोनों ने एक साथ इतना टाइम बिताया, काफ़ी टाइम बाद। और तो और पता है, मुझे इतना अच्छा लगा, मैं इनको सुनाती रहती हूँ। मेरी भी गलती है, मैंने भी कल माफ़ी मांगी उनसे और उनने भी मेरे से माफ़ी मांगी। वेरी गुड। कल मुझे ऐसा लगा कि मेरा सूरज है ना, मुझसे बहुत प्यार करता है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है यार। हाँ देखो, गलतियाँ होती हैं, लेकिन बाद में समझ में आ जाए तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। वेरी गुड यार, मैं तो चाहता हूँ कि तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहो। एक बात बोलूं करण, तुम मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो। अरे मैं तुम्हारा हमेशा अच्छा दोस्त बना रहूंगा। चलो ठीक है, तुम ये टाइप कर दो और मैं चलता हूँ। और तुम्हें पता है क्या? मूवी मुझे कौन दिखाने लेके गया था? तुमने बताया तो सही, सूरज दिखाने ले गए थे। हाँ, सूरज दिखाने ले गया था। और ये भी पता है कैसे उन पे पैसे कहाँ से आए? उन्होंने किसी की मजदूरी की, तब जाके 1000 रुपए कमाए, तब जाके मुझे मूवी दिखाई। मुझे तो बहुत खुशी हुई। इतनी मेहनत करने के बाद 1000 रुपए मिले, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे मूवी दिखाई। कितने पैसे? 1000 रुपए। सच में तुम बहुत अच्छे हो यार। और मेरे हस्बैंड भी, मैंने ही गलत समझा उनको। प्रिया, बोलो। मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? अरे तुम मेरे दोस्त हो, क्यों नहीं बोलो? बताओ, कोई बात है क्या? बताओ। भाई अगर मैं तुमसे बोलूंगा तो शायद तुम्हें बुरा लगेगा। ऐसा क्या बोलोगे जो मुझे बुरा लग जाएगा? और अगर नहीं बोलूंगा तो अगर बाद में किसी के थ्रू तुम्हें ये सब पता लगा तो तुम्हें और भी बुरा लगेगा। कहना क्या चाहते हो, बताओ। वो 1000 रुपये मजदूरी करके नहीं आए थे फिर सूरज के पास, मुझसे मांग कर ले गया था। तुमसे? हाँ प्रिया। मजाक कर रहे हो ना? नहीं प्रिया, कल सुबह वो मेरे पास आया था मेरे घर पे, जब मेरा ऑफिस आने का टाइम था। वो मेरे पास आया था तो मेरे पास कैश तो थे नहीं, तो मैंने मोक्षिता से लेकर उसे 1000 रुपये दिए। बाकी प्रिया कोई बात नहीं है, अगर पर हाँ तुम उससे कुछ कहना मत, उससे बुरा लगेगा। तुम ये टाइप कर दो, मैं चलता हूँ। सूरज, सूरज। अरे प्रिया अच्छा हुआ तुम आ गए और सही समय पर आई हो। देखो मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बना रहा हूँ। तो तवा भी लेके आ गए? अरे तवा लेके यार, मैं देख। क्यों कर रहे हो ये सब? दिखावा किस लिए कर रहे हो? अरे क्या दिखावा? हाँ दिखावा। कैसे दिखावा भाई? एक बात बताओ मुझे, जो कल तुम पैसे लेके आए थे 1000 रुपए, कहाँ से लाए थे? 1000 रुपए? हाँ, अब हाँ। मैंने बताया नहीं तुम्हें, वो मेरे मेहनत के पैसे थे। सूरज झूठ मत बोलो। अरे झूठ क्यों बोलूंगा यार मैं? अब भी तुम्हारे पास टाइम है, सच सच बता दो। भाई झूठ क्यों बोलूंगा? फिर तुम लड़ने लग गई। अच्छा, करण से नहीं लेके आए तुम? हाँ, तुम ये भी भूल गए करण मेरा अच्छा खासा दोस्त है। अगर वो मुझे बताएगा, मुझे बाद में पता चलेगा तो मेरे ऊपर क्या बीतेगी? और तुमने झूठ बोला। मेरा, अरे कम से कम ये बोल देते करण से लेके आया हूँ।
अरे तो मैं कुछ बोलती, थोड़ा सा बस बोलती कुछ कि मतलब कि तुम क्यों लेके आए। हाँ, इतना दुख तो नहीं होता मुझे जितना अब हो रहा है। तुम कहीं सड़क पे भीख मांग लेते ना तो मैं उसमें तुम्हारा साथ देती, पर तुमने क्या किया, मुझसे झूठ बोल रहे हो, दूसरों से उधार ले रहे हो। अरे तुमने तो मेरे दोस्त भी नहीं छोड़े। अरे वो मेरे सामने कुछ नहीं कहते तो बाद में क्या बोलेंगे, प्रिया का हस्बैंड निखट्टू दूसरों से उधार मांगता घूमता है और झूठ बोलता है। प्रिया मैं तुम्हें बताने वाला था। बताने वाले थे? हाँ, क्या बताने वाले थे? हाँ, अब भी मैंने बोला सच सच बता दो, सच सच बता दो। अरे मैं तुमसे झूठ ही नहीं बोलता। नहीं। और मैं झूठ क्यों बोलूंगा? प्रिया देखो, गलती मेरी। क्या देखूं, अब देखने को बचा ही क्या है। ये देखूं, आज तुमने मेरे दोस्तों से भीख मांगी है, कल को किसी और से उधार मांगोगे। अरे ऐसा करो ना, जो मेरी दोस्त है, फ्रेंड सर्कल की लड़कियां हैं, उनसे मांगो। मैं प्रिया का पति हूँ, मुझे 5,000 रुपए दे दो, मांगो ना जाके। प्रिया देखो, मैं मेरी बेइज्जती तो हो ही रही है, मेरे ऑफिस में चले जाओ, वहां मांग लो जाके। मैं एडवांस में ले रहा हूँ, उसकी प्रिया के उससे कट जाएंगे। प्रिया देखो बहुत हो रहा है, बहुत ज्यादा हद से पार जा रही हो तुम। हाँ, अगर मैंने पैसे लिए उसके तो मैं उसे वापस नहीं करूंगा क्या? कब वापस करोगे? अरे अगर पैसे उधार लेने हैं तो अपने घर से लो। अरे यार शांत हो जाओ। क्यों शांत हो जाऊं मैं? तुम हर जगह से पैसे लेते रहो, मैं भरती रहूं। प्रिया तो जाओ यार। प्रिया। हाँ करण आओ। प्रिया बाहर तक आवाज जा रही है तुम्हारी झगड़े की, क्यों लड़ रहे हो भाई? आग तो तुमने ही लगाई है। आग? हाँ आग। प्रिया मैंने तुमसे मना किया था कि सूरज से कुछ मत कहना, लेकिन तुम नहीं मानी। अरे यार कैसे ना कहूं, अगर कोई इतना बड़ा झूठ बोलेगा मैं कहूं नहीं कुछ। हाँ? आग? करण ने क्या आग लगाई है? अपनी तरफ नहीं, अपने गले मारना झाँक के देख रहे कि मैंने क्या गलत किया? अरे यार अब शांत हो जाओ बस। क्या शांत हो जाऊं? रोज रोज यही ड्रामा, रोज रोज यही। तो यार अगर उससे पैसे लिए मैंने तो उसे वापस नहीं करूंगा क्या? उससे पैसे क्यों लिए तुमने? लिए मैंने। क्यों? काम था मुझे इसलिए लिए मैंने। बोलो क्या काम था तुमको? मूवी दिखाने के लिए, मेरे मेकअप के लिए, मेरे को शॉपिंग कराने के लिए? तो कमाओ, दूसरों से मत लो। रिलैक्स प्रिया। और अरे यार क्या रिलैक्स रहूं मैं? घर में आती हूँ तो यही ड्रामा, झूठ, इनके झूठ पे झूठ मैं परेशान हो गई हूँ। ऊपर से इतना कर्जा कर लेते, मैं चुकाते परेशान हो गई हूँ। नहीं तो ये आदमी अपने घर जा रहा ना, अपने माँ बाप के ऊपर जा रहा, मेरे ऊपर शादी किस लिए की है? अरे ठीक है मैं चला जाऊंगा। हाँ तो जाओ ना, आज तो बालक बच्चे नहीं, कल बच्चे हो जाएंगे तो मैं क्या क्या करूंगी? बच्चों को संभालूंगी, घर को संभालूंगी, अपने आप को संभालूंगी, ऑफिस जाऊंगी। बस प्रिया, अब बहुत हद पार होगी, तुम मेरी बहुत बेइज्जती कर रही हो। हाँ, अरे किसी इंसान के सामने मेरी कोई इज्जत, कोई इमेज, कोई कुछ है या नहीं है? हाँ, इज्जत तो खुद गिराई हुई है, क्या इज्जत करूं फिर तुम्हारी मैं? अरे तुमसे तो मुंह ही लगना बेकार है। हाँ तो मत लगो ना। अरे क्या करूं मैं, परेशान हो गई हूं। प्रिया अरे मैं ताने नहीं दे रही इनको कि मतलब मैं जॉब कर रही हूँ, और इनको मैं समझाना चाहती हूँ कि लोग, सोसाइटी के लोग क्या बोलते हैं, किस तरीके से इन पे आरोप लगाते हैं। हर किसी से पैसे नहीं मांगे जाते। अरे फ्रेंड सर्कल में भी बोलते हैं तेरा पति ऐसा घूमता है, ऐसा घूमता है। क्यों समझ में नहीं आ रहा इनको? प्रिया आ जाएगा समझ में। कब आएगा, कब? क्या ही कहूँ मैं, अब मैं परेशान हूँ प्रिया सच में। कोई बात नहीं, होता है यार, धीरे धीरे सब सारी सिचुएशन ठीक हो जाएंगी। ठीक हो जाएंगी? अरे ये नहीं सुधरेगा कभी भी। पता है तुम्हें, शादी से पहले मेरे से इतना प्यार करता था, क्या ही कहूं मैं। इतना प्यार कि मैं शादी के लिए भी राजी हो गई, शादी भी कर ली, टाइम भी काट लिया, 1-2 साल जॉब भी की, और फिर अचानक छोड़ दिया। मतलब जॉब इसीलिए की कि मुझे पा सके। कभी कभी मुझे शक होता है कि प्रिया सुन, नाराज होने से कोई फायदा नहीं है। फिलहाल वो भी परेशान है, जाके उससे संभालो और मैं चलता हूँ। फिर कब तक संभालूं इसे? कोई बात नहीं प्रिया, मैं इसे संभाल लूं, मुझे भी। ठीक है तुम जाओ। ठीक है, ख्याल रखना। करीम का माल साला हराम का है। जब जी चाहे कोई पड्डा खा जाए या बकरा खा जाए। ओए सूरज, यही घर बताया मोहल्ले वालों ने। सूरज। हाँ जी बोलिए, आप कौन? सूरज है? नहीं, वो भी घर पे नहीं है। अब उनका नाम करीम लाला है। अच्छा। अब उनको सूरज से काम है, भेजो उसको।
अब वो है नहीं घर पे, बताओ क्या काम है। मैं अरे काम वाम तुम क्या करोगे, तुम कौन हो उसकी? वाइफ। अच्छा तो तुम उसकी वाइफ हो। हाँ। तो तुम्हारी शौक पूरे करने के लिए वो तित कर्ज ले रहा है, हाँ? मेरे शौक पूरे करने के लिए हाँ। कर्जे? अरे मुझसे उन्होंने 1.5 लाख रुपए लिया था। 1.5 लाख रुपए? आज 2 साल हो गए, अभी तक चुका नहीं रहा। कभी 20,000, कभी 50,000, कभी 10,000, कभी ये। किधर है वो? ससुर का नाती। आज उसकी ऐसी ढोलक बजाऊंगा जिंदगी भर याद रखेगा, पूरे तबले सुझा के फेंक दूंगा आज मैं उसके। वो तो यहाँ जल्दी बोलो, किधर है? वो यहाँ नहीं है। और आपने अपना नाम क्या बताया था? करीम लाला। हर आदमी जानते हैं लाला को। ठीक है। और लाला के नाम से लोगों को बुखार आ जाता है मैम साहब। ठीक है। अगर लाला का घर पे पैसे नहीं पहुंचाया ना तो सोच लो क्या करूंगा मैं। कुछ भी उठा के ले जाऊंगा। कुछ भी मतलब? अरे कुछ भी कर लूंगा। क्या कर लोगे? अरे दादा का उधर अपन का मानवाड़ीपुरा का दादा है, कमाटीपुरा का दादा है, कदर भी जानेगा तो अपन को पूछने का है। एकदम जगास जगास लोग जानता है अपन को। हाँ ठीक है, मैं दे दूंगी पैसे। तुम किधर से देगी? आ जाएंगे आपके पास 10-15 दिनों में। अरे काय का 10-15 दिन में है साला? 10-15 दिन में 1-2 साल हो गया अब उनके पैसे को। तुम बोल रही है कि 10-15? ए छोकरी देखो, एक बात सुन लो अपन को। अगर अपन का पैसा शाम तक नहीं पहुंचाया तो अपन समझ लो ये साला घर है ना तुम्हारा, क्या है ये सब उसका सामान, अक्का सामान उठा के उसमें लॉरी में ले आके अपन अपने जाएगा। आप जब 1-1.5 साल से उसको देख रहे हैं तो 15 दिन की मोहलत और दे दो। अरे 1.5 साल से देख रहा हूँ साला, अक्का नंबर नहीं आया। पिछले 2 साल से यही ड्रामा देखता रहा हूँ और पिछले 1 महीने 20,000 रुपए लेके गया है साला। जुआ खेलता है मगर और कर्जा देने से पहले आप सोचते नहीं हो कि किस लिए दे रहे हो? अरे कर्जा लेने का उसकी नौकरी थी तो कर्जा लेता था, पहले देता था मुझसे। वो साला उधर जो है ना मांडवाली में जुआ खेलता है। जुआ? अरे जुआ खेलता है। क्यों? बड़ी सभी सावित्री बनने हुए हैं। अब उनके पैसे खा कर क्या कर लोगी? ए छोकरी मैंने खाया है आपका पैसा? अरे तो पत्नी तो उसी की हो। हाँ तो पत्नी हूँ तो कमाती हूँ, खुद के पैसे से ऐश मौज करती हूँ। एक बात सुन लो, अगर करीम लाला का पैसा खाओगे तो अलग में से निकाल देगा पुनः। तुम जानती नहीं हो करीम लाला को? अक्का इधर एरिया में अपन का बहुत चलता है। अभी अपन शराबत से पेश आ रहा है, इसके बाद ज्यादा नाटक करेला ना तो करीम लाला ठोक डालेगा साला इधर। सब ये तुम्हारा सामान वामान ये सब सिंगार बिंगार का सामान सब अक्का लॉरी में भर के अपने यहाँ ले जाएगा। शाम तक अपन का पैसा दे दो और अगर नहीं पहुंचाए ना तो साला वो तुम्हारा चिरकुट जो है, क्या नाम उसका, कर देगा उसको अंदर। हाँ आपके पैसे आ जाएंगे, बस 10 दिन या 15 दिन का तो टाइम दीजिए। तुम्हारी शक्ल देख के करीम लाला औरतों की बड़ी इज्जत करता है, छोकरी की इज्जत करता है। सिर्फ मैं तुम्हें 10 दिन का टाइम दे रहा हूं। अगर 10 दिन के अंदर करीम लाला का पैसा नहीं मिला ना। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये आ जाए, आज मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। घर तक आ गया वो आदमी, तब कैसे कैसे बात करना था। आ तो जाए। आइए, आपका इंतजार था। आज क्या आया? कुछ आया मतलब? गली दिसावर में कुछ आया? ये भी कैसी बातें कर रही हो तुम? दिसावर गली? हाँ, 3 पत्ती में कुछ आया। अरे क्या मूड है यार तुम्हारा? ये बताओ, लड़ने का मूड है? साफ साफ बोल दो। नहीं, लड़ने का मूड नहीं है। मैंने लगाया था यार 3 पत्ती में, हार गई 10,000 रुपए। उफ, थोड़ा बहुत तो हारना पड़ता ही है ना। जुआ खेलती हो क्या? हाँ, मैं जुआ खेलती हूँ। क्यों, हैरानी हुई? अरे तुम पागल हो गई हो? अरे तुम पागल हो गए हो? पता घर में कौन आया था? करीम लाला घर पे आया था। करीम लाला घर पे? क्या किया तुमने पैसों का? हाँ मैंने? हाँ, क्या किया? कुछ नहीं। अच्छा, कुछ नहीं किया? अगर मैंने बोला था, अगर मैंने शाम तक पैसे नहीं दिए तो घर का सारा सामान भर ले जाएगा और हमें बेइज्जत करेगा। कितने पैसे लिए? वो कितने पैसे लिए? मेरी बात सुनो। मुझे कोई बात नहीं सुननी। कितने पैसे लिए? सुनो। क्या सुनूं? ये सुनूं कि मैं अय्यासियां कर रहा था, जुआ खेल रहा था, सट्टा खेल रहा था, मुझ पे कोई काम नहीं था, उधार ले लेके मैं सारी अपनी ऐसो आराम वाली जिंदगी जी रहा था, पियक्कड़ बन रहा था। ये सुनूं? हाँ, नहीं ऐसी कितने पैसों का तुमने क्या किया मुझे बताओ। हाथ छोड़ो मेरा।
हाथ छोड़ो मेरा। मेरी बात, हाँ बोलो। मेरी बात तो सुन लो। हाँ क्या सुनो, बचा क्या है सुनने को? सुन तो लो, मैं बता तो रहा हूँ। हाँ हाँ सुनाओ सुनाओ। पूरी बात बता रहा हूँ ना। हाँ सुनाओ। प्रिया, बात यह है कि देखो, जब मेरी नौकरी छूटी थी तो मैंने जो है करीम लाला से 10,000 रुपये उधार लिए थे। हाँ ये तो अभी 10,000 की बात हुई है, आगे क्यों लिए? मैंने लिए नहीं। फिर? लिए नहीं, मैंने 10,000 रुपये उधार लेने के बाद में, क्योंकि जब मेरी नौकरी छूट गई थी तो मेरे पास कोई काम करने के लिए कोई रास्ता ही नहीं था जिससे कि मैं उन 10,000 रुपयों को चुकाता। मुझे किसी ने जुआ खेलने का 1 का 4, 10 के 20,000, 30,000, बस ऐसे ही मुझे बता दिया किसी ने, और मुझे ये लालच आ गया कि हाँ मैं जो है जीत जाऊंगा, पैसे जीत जाऊंगा और 10 के 20,000 हो जाएंगे। तो मैं जो है 10,000 रुपये और ले लिए उनसे, क्योंकि मैं उनको पूरा का पूरा पैसा उनको वापस चुका दूं। और इस तरीके से मैं लगाता गया पैसे, लगाता गया उनसे, लेता गया, लगाता गया पैसे। और लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। मैंने जो है, तुम गलत नहीं हो, अभी भी ये बोल रहे तुम गलत नहीं हो। इतना कर्जा सर पे करके दूसरा आदमी हमारे घर पे आ रहा है, तुम्हारी पत्नी को बेइज्जत कर रहा है, अभी तुम गलत नहीं हो। गलत तो मैं हूँ जो तुम्हारी बीवी हूँ। पर मैं गलत संगति में पड़ गया तो। अरे जब कहते हैं ना, जब घर पे पैसे नहीं रहते, अगर हम कुछ करते नहीं है तो गलत संगति पकड़ लेती है। अरे तो उस जगह जाते ही क्यों हो? गलत नहीं किया, तुमने मुझसे पूछा कि मैं ये सब कर रहा हूँ, क्यों किया तुमने ये सब, किस लिए किया? मैंने तुम्हारे खर्चे नहीं उठाए? हाँ खर्चे नहीं उठाए, खाने के लिए, पीने के लिए, हर चीज से मैंने सब कुछ किया तुम्हारे लिए, फिर भी तुम जुआ खेलने लग गए। मुझे शक था, इसीलिए मैंने तुम्हारा पैसे देने के लिए मना किया था। मुझे पता था कि तुम 101% किसी गलत काम में फंसे, इसीलिए मैंने पैसे देने को मना कर दिया था कि मुझ पे पैसे नहीं है। आज तुम्हारी बाइक की आवाज नहीं आई, मुझे पता भी नहीं चला तुम कब आ गए। प्रिया, हाँ वो मैंने किसी से 50,000 रुपये उधार लिए थे, वो मुझ पे निकल नहीं पाए और उसने गाड़ी छीन ली। अच्छा ही तो हुआ प्रिया, अरे रोज रोज तुमसे पेट्रोल के पैसे लेता था मैं, और तुम भी मुझे ताने सुनाती थी, तब जाके 50-100 रुपये पेट्रोल के लिए मिलते थे। आज उस पेट्रोल का भी झंझट सब खत्म हो गया। और हाँ, मैंने दे दी गाड़ी। वाह 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 वाह, मैंने दे दी खुद। बहुत अच्छा। जुए में कभी पैसे हारते हो, कभी बाइक हारते हो, एक दिन ऐसा आएगा जुए में मुझे भी लगा दोगे और मुझे भी हार जाओगे, है ना? प्रिया कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ क्या? माफ करो मुझे। देखो सूरज, मैं नहीं चाहती हमारे बीच और कुछ ज्यादा दरार पैदा हो। तुम जा सकते हो यहाँ से, जाओ यहाँ से, और मैं तुमसे डाइवोर्स लेना चाहती हूँ। और हाँ, डिवोर्स के कागज है ना, तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। जाओ यहाँ से। प्रिया कैसी बातें कर रही हो? क्या सही कह रही हूँ मैं। अब तुम्हारे मेरे बीच में रहा ही क्या है? करीम लाला मुझे छोड़ेगा नहीं प्रिया, तुम चिंता ऐसी सिचुएशन में छोड़ रही हो। अरे तुम्हें ऐसी सिचुएशन में नहीं छोड़ रही मैं, चिंता मत करो। करीम लाला के पैसे मैं दे दूंगी, 1.5 लाख रुपए ही तो है करीम लाला के, मैं चुका दूंगी। मेरे जो गहने रखे मैं बेच के उसके पैसे दे दूंगी। बस मुझे आजाद करो और तुम भी आजाद हो जाओ मेरे रिश्ते से। प्रिया जाओ, निकल जाओ तुम यहाँ से। इससे पहले मैं अपने आप को हर्ट कर लूं या फिर मैं कुछ कर लूं, तुम निकल जाओ यहाँ से। आओ सूरज यहाँ से, इससे पहले मैं अपने आप को कुछ कर लूं, मैं फांसी पर लटक जाऊं या कुछ जहर खा के मर जाऊं। तुम्हारे इतना परेशान मत करो कि मैं पागल हो रही हूं। तुम जाओ यहाँ से, जाओ ना, चलो जाओ यहाँ से। करण हाँ सूरज, कैसे आना हुआ? करण हाथ जोड़ रहे हो? बिकॉज क्यों? मैं इसलिए हाथ जोड़ रहा हूँ कि यार मुझे बचा लो। मेरी बीवी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। ये तो होना था एक ना एक दिन। अरे कब तक सताओगे उस प्रिया को? एक तो तुम काम नहीं करते, ऊपर से उसे परेशान और करते हो। तुम्हारा झगड़े के अलावा कोई काम ही नहीं रहता दूसरा। और प्लस तुम लोगों से पैसे ले लेकर इतने गिर चुके हो। अरे कम से कम ये तो सोचो कि वो औरत
घर चला रही है, तुम्हारा खर्चा चला रही है, तुम्हारे पेट्रोल के तुम्हें पैसे देती है, तुम्हारे सारे शौक मौज पूरे कर रही है, तो तुम्हें पैसों की जरूरत क्या पड़ती है यार? ऊपर से तुम काम नहीं करते। बाय द वे, एक बात बताओ, आज इतनी लड़ाई बढ़ कैसे गई जिसकी वजह से तुम्हें प्रिया ने घर से बाहर निकाल दिया? बताता हूँ कर। आज मैं तुम्हें सारी बातें बताता हूँ कि मैं पैसों का क्या करता हूँ, मुझे घर से आज प्रिया ने बाहर क्यों निकाला, और ये रोज रोज झगड़े क्यों हुआ करते थे मेरे और उसके बीच में। जो बात प्रिया को नहीं बताई है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मेरी जॉब छूटी नहीं है, मुझे जॉब से बाहर निकाला गया है। बिकॉज क्यों? वो इसलिए कि मैंने कंपनी के साथ घोटाला कर दिया और उसने मेरा सर्टिफिकेट रद्द कर दिया, जिससे कि मुझे कहीं जॉब ना मिले। हाँ। और मैं कर्ज उतारने के लिए लोगों से पैसे मांगता रहा, कभी इधर गया, कभी उधर गया, कभी कहीं गया। मुझे किसी ने बताया कि तुम जो करीम लाला के पास जाओ। करीम लाला? वो डोंगर पट्टी वाला? हाँ करण, दादा। मैं उसके पास पैसे लेने चला गया। वाह यार, तुम्हारी इतनी हिम्मत की दाद देता हूँ। कितना पैसा है उसका? जिस वक्त मैंने उससे पैसे लिए थे वो कुल 10,000 रुपये लिए थे, और उसके बाद में मेरी कुछ ऐसी संगति बन गई लोगों के साथ कि उन्होंने मुझे जुआ खेलना सिखा दिया, जिससे कि मैं जो 10,000 रुपये देने के लिए लेके आया था, जिनका कर्ज था मेरे ऊपर, वो मैंने जुए में लगा दिए। सिर्फ ये जानकर कि इस 10,000 के 20,000 होंगे और 20,000 के 40, 40 के 60। और करण मैंने वो पैसा इसलिए लगाया कि उस पैसे से मैं डबल कर करके मैं जो जिनका भी कर्जा है मैं सबको कर्जा दे दूंगा, और बाकी की जो पैसा रहेगा वो मेरे पास। सिर्फ ऐसा करने के लिए मैंने किया, लेकिन जैसा मैंने सोचा, जैसा मैं एक्सप्लेन कर रहा था, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। वैसा होता भी नहीं है। अरे जब गलत रास्ते पर जाओगे तो गलत ही जगह मिलेगी। और तुमने कौन सा रास्ता चुना? जुए का? अरे यार, अपनी मेहनत से कमाते तो शायद उन लोगों को तुम एक्सप्लेन कर सकते थे कि अरे तुम्हारा सर्टिफिकेट ही तो बेकार हुआ था, तुम्हारे हाथ पैर तो बेकार नहीं हो गए थे। अरे किसी की मजदूरी भी करते तो 500 रुपए लेकर अपने घर में घुस जाते, जिससे प्रिया के दिल को सुकून तो मिलता कि चलो मेरे आदमी का सर्टिफिकेट बेकार हुआ है, इसका मतलब यह नहीं कि वो मेहनत नहीं कर रहा है। अभी कल को मेरे साथ ये हो तो मेरी पत्नी पर क्या असर पड़ेगा, सोचो। तुमने ठीक किया, तुम अपने दिल पर हाथ रख के कह सकते हो ये। पर मैं उस समय सिर्फ इस जुनून में था कि मेरा 10 का 20 होगा और वाह, 20 का 40। 10 के 20, 20 के 40। जो ये पैसे उन लोगों के बन पाते हैं जो 2 नंबर का धंधा करते हैं। ईमानदार लोगों की 1 का डबल नहीं होता। और हाँ, मुझे आज ये भी लग रहा है कि तुम्हारी जान पर बनाई है। कितने पैसे हैं करीम लाला के तुम पर? बोलो सूरज। 1,60,000। तो अब इस सिचुएशन से निकलने का कुछ तो हल ढूंढा होगा तुमने। लेकिन करीम लाला मेरा कुछ नहीं कर सकता। वो कैसे? वो ऐसे कि क्योंकि आज भी मेरी पत्नी ने अपना पति धर्म निभाया, क्योंकि आज उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें कर्ज मुक्त कर दूंगी। मेरे जो जेवरात है, मेरे जो गहने हैं, मैं उनको बेच के करीम लाला का कर्जा चुका दूंगी। तुम पे कोई कर्जा नहीं रहेगा और तुम आज़ाद रहोगे। बस मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। तलाक? डिवोर्स? तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नहीं कर, मैं इस शहर को छोड़ के जा रहा हूँ। सूरज मेरी बात सुनो। नहीं कर, देखो शादी एक बार होती है, बार बार नहीं। मैं जानता हूँ। देखो और प्रिया तुमसे बहुत प्यार करती है यार। अगर तुम उसे
उससे लड़ोगे नहीं और उसे खुश रखने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हारे ना काम करने पर भी खुश रहेगी, बिकॉज तुम्हें उसके लायक बनना पड़ेगा। लेकिन मैं उसकी नज़र में नाकारा हूँ, निकम्मा हूँ, मैं कुछ कमाता नहीं हूँ क्योंकि नजर में ही तो हो। अभी भी ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा, अभी बहुत बड़ी लाइफ है तुम्हारे आगे। अभी भी अपने आप को सुधारने की कोशिश करो। कोशिश ये करो कि अगर प्रिया को खुशी नहीं दे सकते तो उसे दुख भी मत पहुंचाओ। और फिलहाल तुम घर जाओ। लेकिन मेरी बात सुनो, फिलहाल तुम अपने घर जाओ, मैं आता हूँ। लेकिन अब प्रिया को मैं समझा दूंगा, तुम जाओ। चलता हूँ। बिल्कुल, मैं आता हूँ। कर तो ये एक बार और धमकी दे के जाऊंगा, साला अपन का पैसा ऐसे कैसे ऐट लेगा। अरे कोई है, कोई है? आपने तो अब याद दिलाने आया था कि करीम लाला के पैसे याद है ना, कल भी आया था, रोज आएगा इसी टाइम, ऐसे ही याद दिलाएगा। और 10वें दिन में नहीं कर्जा हुआ तो सब साला अक्खा घर को खाली करके बांध के ले जाएगा यहाँ से। हाँ समझ गए? हाँ, अब आपको आने की जरूरत नहीं है। क्या बोली तू? अब आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मैं आपके पैसे तो नहीं, पर ये पता तो है ही आपको सोना कितना महंगा चल रहा है। पकड़ो। ये क्या है? और ये दोनों गोल्ड के हैं, आप बिक के ले लेना। समथिंग ये 2 लाख के तो हो ही जाएंगे। अपन साला की लाइफ में बहुत सालों को धमकी दिया, लोगों को बहुत सारे लोगों को धमकाया, बहुत सारे लोगों से पैसा वसूल किया, लेकिन आज अपन ये सब लेने से कतरा क्यों रहा है ना? अपन को अच्छा क्या नहीं लग रहा? अरे अपन का पैसा है। समझ गया बहन, बहन ये तुम्हारा मंगलसूत्र है, ये तुम्हारी सुहाग की निशानी है। इस तरह तुम मुझे दे दोगी तो शायद तुम्हारे सुहाग पे अपन को ये नहीं चाहिए। और ये लो अपना इयरिंग। एक बात ख्याल रखना, करीम लाला बदमाश जरूर है, लेकिन किसी का सुहाग नहीं जोड़ा आज तक, ना ही किसी स्त्री का कोई गलत इस्तेमाल किया है। तुम अपन का छोटी बहन जैसा हो, इसलिए अपन तुमको एक राय देता है, आज से करीम लाला तुम्हारा कर्जा माफ करता है। हम जानता है तुम्हारा पति अच्छा आदमी नहीं है, अच्छा था, लेकिन अच्छा बनते बनते वो इतना बुरा बन गया कि जुआर सट्टा सब खेलने लगा। और आज उसकी वैल्यू वो हो गई कि एक सड़क का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ना क्या बोलते हैं कहावत, धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का। देखो बहन, गलती उसके बनी है ना, उसका गलती, किसी का गलती नहीं है। जो ऊपर बैठा है ना वो घुमाता है सबको। जब वक्त का पहिया घूमता तो साले सब लोग उसके अंदर आ जाता है। इसलिए अपन भी आज पहली बार किसी के ऊपर अपना कर्जा छोड़ रहा है। अपन ने पहली बार किसी को अपना छोटा बहन माना है, तो कुछ ना कुछ तो देगा। ठीक है बहन, अपन को तुम्हारा कर्जा नहीं चाहिए। खुश रहो। उठ। तो ये आइटम किधर से आ रहा है? वाह, बड़ा शराफत अली बने रहा है। तेरे को पता है करीम लाला यहाँ पर तेरे घर की तरफ किधर क्यों आ रहा है? क्यों आया? मैं जानता हूँ लाला जी, पैसे के लिए। हाँ, पैसे के लिए आया, पैसे के लिए। साला तुम करीम लाला को समझता क्या है? करीम लाला साला बदमाश है, सब चीज है। औरतों को आगे करके साला अपन को इमोशनल बना दिया है। अरे काय को साला ये सब करता है तू? काय को जुआ खेलता है, काय को सट्टा लगाता है? अरे तेरा बीवी बहुत अच्छा है साला। एक अच्छा बीवी को छोड़ते छोड़ते तेरी बीवी ने तेरे तकदीर बदलने की कोशिश किया, लेकिन तू साला वही का वही रहा।
अरे ये 2 नंबर की लाइफ है बेटा। जब इस लाइफ में आदमी घुसता है ना तो कभी वापस नहीं आता। ये शरीफ लोगों का लाइफ नहीं है। ये तो हम जैसे शैतानों का काम है कि 1 का 2, 3 का 4, 5 का 6 ये किया। पर तुमने क्या किया? करीम लाला का पूरा 1,60,000 रुपया खाया तुमने। करीम लाला का पैसा आज तक किसी माई के लाल ने नहीं खाया, लेकिन साला तुम पैसा खा के गायब हो गया है। माफ कर दीजिए, मैं गया तो कहीं नहीं हूं ना, यहाँ रहता हूँ, वो सब आपको पता ही है। अब उन तेरे साथ क्या करे बोल? साला मैं पैसा चुका दूंगा। नहीं चुका पाएगा तू, क्योंकि तेरे बस की बात नहीं है। अब उन तेरे घर गया था, वो साला तेरी पत्नी मिली। अरे कितनी शरीफ बच्ची है वो है। अपना मंगलसूत्र दे रही थी मुझे, मंगलसूत्र। अपने कान के गहना दे रही थी मुझे। अरे काय को सारा डूब के मर जाना चाहिए। हर एक छोटी बहन दिखाई थी उसमें मुझे उसका चेहरा देख के अपन की छोटी बहन ही मेरे को याद आ गई। अपन ने क्या सोचा था, क्या हो गया। चल साला एक बात तो है, जिसका कोई नहीं होता ना उसका खुदा होता है। आज तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हारा पत्नी है। अरे ऐसी पत्नी को काहे को धोखा देता है रे? बेड़ो ये दुनिया तकदीर सब बेकार का बात है। जब घर की लक्ष्मी अपने पास रुकती है ना तो दुनिया की हर लक्ष्मी अपने पॉकेट में रुकता है। क्या बोलता है? करीम लाला की बात तेरे को थोड़ी देर के लिए बुरा जरूर लग रहा है, लेकिन हकीकत बात कर रहा है। बच्चे ये दुनिया बड़ी गोल है, लौट फिर कर वहीं आती है। बस इज्जत की खाना सीखो। अपन को तेरा पैसा नहीं चाहिए, माफ कर दिया तेरा पैसा, लेकिन बदले में तुझसे कुछ मांगेगा तो करेगा पूरा? मैं करने के लिए तैयार हूँ लाला जी, बिल्कुल। आज के बाद ये जुआ धंधा ये सब बंद कर दे तू। जाके अपनी पत्नी से माफी मांग और देखना, अगर घर की लक्ष्मी की इज्जत करेगा, घर की लक्ष्मी को तू मान मर्यादा देगा तो दुनिया की लक्ष्मी तेरे कदम चूमेगी। जा। जीता रहे। और हाँ, करीम लाला की जरूरत पड़े ना तो आधी रात को आ जाइयो। आला प्रिया तुम अब क्या लेने आए हो? माफी मांगने आया हूँ प्रिया। माफी मांगने या किसी जुए में हार गए हो कुछ, मुझे गिरवी रखने के लिए आए हो वहां पे? प्रिया ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? क्यों बोल रही हो? हाँ? सही तो बोल रही हूँ मैंने क्या गलत बोल दिया? मैं जानता हूँ यार, मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन मुझे पता है तुम लौट के क्यों आए हो, क्योंकि तुम्हारे घर वाले तो तुम्हें एक्सेप्ट करने से रहे, है ना? इसलिए मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। बस प्रिया, मैं सिर्फ ये कहने आया हूं कि मैं इस शहर से ही नहीं, इस देश से बाहर जा रहा हूं। अब ना ही कोई किसी भी प्रकार का कर्ज होगा और ना ही तुम्हें किसी का कर्ज वापस करना है, क्योंकि जो रहीम लाला का कर्ज था मेरे ऊपर, वो उन्होंने मेरी कंडीशन देख के मेरे कर्ज को माफ कर दिया। तुम्हारी हालत देख के नहीं, मुझे देख के, क्योंकि मैंने अपने गले का मंगलसूत्र उतार के उनके हाथ में दे दिया था। वो गुंडे के रूप में है ना, एक इंसान नहीं भगवान का रूप लेके आए थे। अरे इंसानियत उस गुंडे के अंदर भी है, तुम्हारे अंदर तो इतनी सी भी नहीं है। क्या इंसानियत कैसी नहीं है मेरे अंदर? इंसानियत कैसी नहीं है? क्या बोलना चाहती हो तुम? तुम्हें नहीं पता कैसी नहीं है? हाँ, तुमने मुझे बीवी को बीवी की तरह नहीं माना। एक कहते हैं ना कठपुतली जो होती है, कमा के दे, जुआ में उड़ाना, बस वो समझाया तुमने, हाथों की कठपुतली। मैं माफी सिर्फ इसलिए मांगने आया हूं तुमसे कि मैं अब इस देश से बाहर जा रहा हूं और मैंने सोचा कि मैं आखिरी बार तुमसे माफी मांग लूं। वैसे मैं चाहता हूं कि तुम मुझे माफ करो ही ना तो ही अच्छा है। मैं होता कौन हूं माफी मांगने वाला तुमसे, क्योंकि मैंने तुम्हें जिंदगी में दिया ही क्या है? क्या दिया है मैंने? अरे यहाँ मुझे तुम्हारा पति बन के खड़ा होना चाहिए, तुम्हारा कंधे से कंधा मिला करके खड़ा होना चाहिए, वहां मैं
कर्जदार बन के खड़ा रहा। वहां तुमने मेरे लिए न जाने लोगों से कितने ताने सुने, और तो और जो तुम्हारा अच्छा दोस्त था तुम्हारे ऑफिस का, उससे भी मैंने न जाने मैंने अपने लिए 1000 2000 3000 के लिए मैं वहां भी गिर गया। लेकिन मैं जानता हूं प्रिया कि तुम मुझे माफ करोगी नहीं, और हाँ, मैं चाहता भी यही हूं कि तुम मुझे माफ ना करो, क्योंकि अगर तुम मुझे माफ कर भी दोगी तो मैं फिर से ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा जैसा कि मैंने तुम्हारे साथ किया। लेकिन हाँ, तुम मुझे अगर माफ करोगी भी नहीं ना, तब भी मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। बस प्रिया, क्योंकि मैं अब तुम्हारी जिंदगी में और दुख नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी खुश रखा ही नहीं। जब देखा तब दुख, जब देखा तब ताने, जब देखा तब मेरी शिकायतें। तुम न जाने मेरी किन किन बातों से जूझती रही, और जितनी भी बार मैंने गलती की, चाहे एक बार हो चाहे 1000 बार गलती हो, हर बार तुमने मुझे माफ किया है। लेकिन अब कोई गलती नहीं होगी प्रिया, कोई गलती नहीं होगी। वाह प्रिया वाह, बहुत अच्छे, वेरी गुड। आज तुमने बहुत अच्छा किया। जो गलतियां तुम्हारा पति हमेशा करता रहा, आज वो उन्हें तुमने दोहरा दिया। अब तुम में उसमें कोई फर्क नहीं है। यही सोच रही हो ना कि मुझे ये सब कैसे पता लगा? बाहर खड़े होकर तुम्हारी बात सुन रहा था, सॉरी। पर मैंने सोचा था कि तुम कहीं तक ठीक निकलोगी, लेकिन नहीं, तुम मेरी उम्मीद से गलत निकली। अरे तुम में उसमें अब क्या फर्क रहा? जो दुख, जो परेशानी, जो संघर्ष तुमने किया, वही रास्ते पर उसको लाकर खड़ा कर दिया। हाँ, तुम्हारे पास ऑप्शन था लड़ने का, झगड़ने का, अपनी बात को उससे कहने का, लेकिन उसके पास ऑप्शन नहीं है। उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, या तो वो मर जाएगा कहीं, या इस देश से कहीं इतना दूर चला जाएगा, इतना दूर चला जाएगा कि तुम उसको अगर पुकारोगी भी, उसको अगर ढूंढने की भी कोशिश करोगी, तो शायद वो तुम्हारे पास दोबारा लौट कर ना आ पाए। वेरी गुड प्रिया। ऐसा मत कहो, मैंने ऐसा कोई गलत नहीं बोला। जो मेरे मन से आया मैंने बोल दिया। मन से आया? तो करण, तुम कह रहे हो मैं गलत हूँ? हर टाइम मैं गलत रही थी, और तुमने भी मुझे आज गलत साबित कर दिया। प्रिया, मैं ये नहीं कह रहा तुमसे कि तुम उसके आगे झुको, पर हाँ, अपना रिश्ता बना कर रखो। करण, अपने इस रिश्ते को बचा लो। हाँ करण, क्या हुआ करण? सूरज, मुझे माफ कर दो। प्रिया, मुझे 2000 रुपयों की सख्त जरूरत है। अपनी मदद। कोई बात नहीं, जाओ, खुश रहो। मैं चलता हूँ, मेरी पत्नी भी इंतजार कर रही है घर पे। कहीं पता पड़े तुम दोनों के चक्कर में मेरी पिटाई हो गया। ये होते हैं दोस्त, और ये होती है पत्नियां।